हो जाए। ठीक है महाराज जी, ये मामला कैसे कैसे शांत होगा, कैसे समाप्त होगा? स्थिति और भयावह होती जा रही है। अब इसमें शंकराचार्य जी तो है ही, साथ में ये दूसरा भी तड़का लग गया है, नए कानून वाला। देखिए, इसमें ऐसा है कि सरकार को बिल वापस लेना पड़ेगा। हम्म 85% जनसंख्या जो है ओबीसी SC ST की है देश में, हम्म और उनको 85% बहुसंख्यक समाज को संतुष्ट करने के लिए आप अल्पसंख्यक जो सवर्ण समाज है उस पर अत्याचार करें, उसको निशाना बनाए और बार बार बनाए। पहले से ही SC ST एक्ट बना हुआ है जिसका दुरुपयोग भी जग जाहिर है। सुप्रीम कोर्ट तक ने कई ऐसे मामले पकड़े हैं जिसमें SC ST एक्ट का दुरुपयोग पाया गया। उसके बावजूद एक नया कानून जो है सवर्णों को, जो भी सरकार आती है वो सवर्णों पर ही अत्याचार, एक नया बिल ला देती सवर्णों के खिलाफ, और उसी में ही अपनी खपकासाई समझती, उसी में सोचती बहुसंख्यक समाज खुश हो जाएगा। आज मेरी कई ऐसे लीडर से बात हुई जो ओबीसी और SC ST के थे, उन्होंने कहा ये बिल बिल्कुल गलत है, इसको वापस होना चाहिए, क्योंकि इस बिल में अनेक प्रकार की खामियां हैं। सरकार को तत्काल ये बिल वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि सरकार जिन सवर्ण वोटों से तैयार हुई थी, आज वोटों के लालच में अपने ही जो है सवर्ण समाज को भूल गई। और जैसा कि अभी पूर्व DGP साहब महेश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि विधि सम्मान समझ, बाबा साहब ने जो स्वप्न देखा था समानता का सबको अधिकार, जो सरकार कहती सबका साथ सबका विकास और बटेंगे तो कटेंगे, वही सरकार आज बांटने का काम कर रही है। वही जाति के आधार पे आप बांटे। अभी आप हिंदुत्व की बात कहते थे कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम से पूछिए, जाति की बात नहीं कहता, मुस्लिम शब्द बोलता है अपने को। हिंदू को हिंदू बोलना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना बोले। और अब आप जो है समाज को SC ST OBC जनरल बार बार उस पर थोप पर उसको बांट रहे हैं, तो बिल्कुल गलत तरीका है। और शंकराचार्य जी जो है वो उन्होंने कहा कि मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूं, मैं निष्पक्ष हूं। और 2000 मेरी संत शंकराचार्य जी से बात हुई थी, उन्होंने पहले भी यही कहा था कि देखिए सरकारें आती हैं जाती है बदलती हैं, मगर सनातन पहले भी था, आज भी और आगे भी रहेगा। सनातन के जो सिद्धांत है, शंकराचार्य जी जो आदि गुरु शंकराचार्य 2-2.5 हजार साल पहले हुए, तब से हम इस आसन को मुगलों के समय भी हमने संभाल के रखा। हम किसी पार्टी के एजेंडे में नहीं जाते, निष्पक्ष रहते हैं। तो शंकराचार्य अरे भाई, हम तो अपना ये काम पूछ कर रहे रहे हैं। हैं, झुकेगा कौन? इधर सब पुष्पा बने फिरे हैं, झुकेगा नहीं साला, ये स्थिति हो रही है। झुकने ना झुकने की जो सत्य है, न्याय है और विधि सम्मत है, देश के संविधान के साथ चलना चाहिए। और मुझे तो पूर्ण विश्वास है वैसे भी बिल जो है सुप्रीम कोर्ट से रोक लगेगी, क्योंकि जो आज भी देश में मुझे माननीय उच्चतम न्यायालय पर पूर्ण विश्वास है, और ये बिल पास नहीं हो पाएगा जो सवर्णों के खिलाफ बनाया गया है। महाराज जी और ठीक हमारे है, बच्चों विरोध के देखिए, खिलाफ विरोध है। का तरीका है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, ठीक है। उस पर सरकार कह रही है कि हमें 15 दिन का समय, हम उस पर दोबारा से विचार विमर्श करेंगे। लेकिन महाराज जी वाला मसला भी कम नहीं है। अब तो ठंड भी पड़ रही, खूब सारी बारिश भी हो रही है, काहे संगम पर इतना ज्यादा तापमान बढ़ा के रखे हैं सब लोग? देखिए, सरकार के प्रतिनिधियों को जाना चाहिए। मैंने पहले भी इस पर डिबेट करी शंकराचार्य जी के मुद्दे पर। शंकराचार्य जी का सिर्फ इतना कहना है कि उनको सम्मान दिया जाए, सम्मान पूर्वक स्नान कराया जाए। तो स्नान कराने की अनुमति तो सबको पहले से है। बात यहाँ से सम्मान पूर्वक है, वो प्रतिष्ठित पद है, सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है शंकराचार्य का, उस पर वो आसीन है, ज्योतिष पीठाधीश्वर है, उनको सम्मान करिए। और उनकी कोई मांगी नहीं है, तो सम्मान करने में क्या? एक छोटी सी 10 सेकंड में एक टिप्पणी और कर दीजिए महाराज जी, एक 10 सेकंड में। क्या इसके पीछे आपको कोई राजनीतिक खेल लग रहा है, विपक्ष की साजिश लग रही है? देखिए, विपक्ष की वो तो राजनीति विपक्ष करेगी, जब आप ऐसे मुद्दे ही दे रहे हैं तो विपक्ष क्यों नहीं इस पे राजनीति करेगी? भाई, आप तो सवर्ण बिल, आप सवर्णों के खिलाफ बिल ला रहे हैं, तो सवर्ण वोट तो अपनी तरफ खींचेगी। सपा भी चाहेगी कि हमें सवर्ण वोट मिले। मायावती जी ने भी कहा कि मैं सवर्णों का सम्मान दूंगी, मेरी तरह हर कोई चाहेगा। यही राजनीति का तरीका ही है। लेकिन महाराज जी, गलत निर्णय ले उसका फायदा महाराज जी, समाजवादी पार्टी ने तो बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया, हम नहीं बोलेंगे इस पर, हम नहीं कहेंगे कुछ भी, ना हम इधर का कुछ कहेंगे ना उधर का। अगर आप ये समझ लीजिए सुनील जी, अगर ये बिल पास हो गया तो कोई भी पार्टी भारत की इस बिल को हटा नहीं पाएगी। 85% बहुसंख्यक समाज के हित के लिए आपने कोई बिल बना दिया सवर्ण समाज के अनिष्ट करते हुए, तो उसको कोई पार्टी, SC ST एक बार बन गया, आरक्षण लागू हो गया, कोई इसको हटा नहीं पा रहा। क्योंकि एक बार अगर बिल बन गया, और ये संवैधानिक देश है, यहाँ वोटों के आधार पर जो है पार्टियां जीतती है, कैसे कोई हटा देगा? इसलिए इस पर विचार करना चाहिए सरकार को बारंबार। बिल्कुल, और विचार तो करना ही चाहिए, साथ ही ये भी देखना चाहिए कि इस तरह के विषयों से अब हटकर
वाकई ज़मीन पर क्या हो रहा है, जनता को आज क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस पर लंबी चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए किसी भी दल का, सत्ताधारी हो या विपक्ष वाला हो। कितने दिन चलेगी इस तरह की राजनीति, धर्म का चोला ओढ़कर या फिर एक दूसरे को अपना प्रिय बताकर? ये रास्ता ठीक नहीं और ब्यूरोक्रेसी में तो बिल्कुल ठीक नहीं।